अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ हूं। पीछे आपको अंधेरा नजर आ रहा होगा, रात हो चुकी है। खबर बड़ी अहम है जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आज अडियाला के अंदर पूरा दिन ही हंगामा खेज था। पहले तोशाखाना 2 की समाअत शुरू हुई। जज साहब तकरीबन 12 बजे के करीब अडियाला जेल पहुंच गए। 2 बजे के करीब सलमान सफदर साहब और अलीमा खान साहिबा तकरीबन 2 घंटों के इंतजार के बाद वो भी अडियाला जेल पहुंच गए। 3 बजे के करीब केपी के वजीर आला सुहेल खान अफरीदी भी यहाँ अडियाला जेल पहुंच गए। 5 बजे के करीब सुहेल अफरीदी साहब जो है वो वापस निकल गए। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तोशाखाना 2 की समाअत खत्म हुई। जज शाहरुख अर्जमंद वापस निकले, सलमान सफदर साहब वापस गए, अलीमा खान साहिबा, नूरीन नियाजी साहिबा, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा साहब भी बाहर निकले और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान का जो पैगाम था, यानी जिसमें जो कल भी बात की थी, खान ने ऑफर की थी कि अगर मुझे प्रोल पर रिहा कर देते हैं तो मैं ये जंग भी रुकवा सकता हूं और जो मुल्क के अंदर क्राइसिस हैं जाहिर है उनका हल निकाला जा सकता है। अहम चीज क्या है जो मैंने आपके सामने रखनी है, वो है तोशाखाना 2 की समाअत। हमने कल भी आपको रिपोर्ट किया था कि आज फैसला आ जाएगा। आप लोग भी कह रहे होंगे कि हर रोज ये बताते हैं जी आज फैसला आ जाएगा, खान को सजा हो जानी है या सजा नहीं होनी, तो फैसला क्यों नहीं आ रहा? क्या हम झूठ बोलते हैं या यानी बात क्या है? जाहिर है आप लोग भी तो कह सकते हैं ना कि रोज आप अडियाला जाते हैं और एक चीज आप बताते हैं जी आज फैसला आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब आप अंदाजा करें आज हुआ क्या है। आज अचानक जब ये समाअत सारी हुई तो अब जब समाअत खत्म हुई खबर ये आई कि 29 अक्टूबर, जी हाँ 29 अक्टूबर, आज 16 अक्टूबर का दिन खत्म हो रहा है। 29 अक्टूबर तक तोशाखाना 2 की जो 84वीं समाअत है, 84वीं समाअत जो हुई है वो 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये हैरान कुल बात है। आमतौर पर आप देखते हैं, बल्कि हमने देखा है, आपको बताते हैं, जज शाहरुख अर्जमंद साहब कहते हैं भाई रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। अभी वीडियो के आगे जाके ना कुछ ऐसे मनाजर भी मैंने आपको दिखाने हैं जो शायद इससे पहले आपने मनाजर ना देखी अडियाला जेल की अलीमा खान साहिबा के हवाले से, वो सारी चीजें आपको दिखानी है। लेकिन हम हैरान थे कि जज शाहरुख अर्जमंद कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर समाअत। आज अलकादर केस की समाअत होनी थी ना, अलकादर ट्रस्ट वाली की, वो समाअत भी नहीं हो सकी। और अगर वो समाअत हो भी जाती तो फिर भी शाहरुख अर्जमंद साहब ने कहा हुआ था कि आप उधर जाएं और उधर से फ्री होके आप अडियाला आ जाएं। तो साहब मतलब था, यहाँ पे सीनियर रिपोर्टर, इवन जियो के, दुनिया न्यूज के सारे रिपोर्टर कह रहे थे कि आज फैसला आ जाना है। तो हम भी जब सुहेल अफरीदी साहब वापस चले गए इस इंतजार में थे समाअत खत्म होती है, जाहिर है आज फैसला आ जाना तो वो फैसला आपके सामने रिपोर्ट किया जाए। लेकिन अचानक खबर आती है जी 29 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हो गई है। मतलब क्या है? देखिए 16 तकरीबन ये 13-14 दिन का वक्फा पड़ रहा है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। जज शाहरुख अर्जमंद साहब तो अब एक दिन का भी वक्त नहीं देते। तो इसका एक ही मतलब, और इस दफा जो टाइम मांगा गया ना, देखिए इमरान खान के, बुशरा बीबी के तमाम वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिया। आज हतमी जो दलाइल थे ना उनके मुकम्मल हो गए। टाइम प्रोसिक्यूशन की जानब से मांगा गया है, जो अहम चीज है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमने जवाब देना है, हमने रिबटल देना है, हमें टाइम दिया जाए। और जज साहब ने कहा ठीक है, खुला टाइम है। पीटीआई के वकला के लिए, इमरान खान के वकला के लिए टाइम नहीं है। सलमान सफदर के लिए, अरशद तबरेज साहब के लिए, कोसैन फैसल मुफ्ती साहब के लिए टाइम नहीं है। उनसे कहा जाता है अगर आप ना आए तो मैं एक तरफा ही फैसला दे दूंगा। और उनको वो ना भी आए। इवन परसों जब हमने रिपोर्ट आपको किया था कि वकला नहीं आए थे, फिर भी समाअत हुई थी, फिर भी इस्तिगासा का बयान हुआ था। लेकिन अब उनको 13-14 दिन का टाइम दे दिया गया है। तो उसका मतलब यही है कि वो जो खान ने कहा था प्रोल पर रिहाई, और उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब भी यहाँ पे आए, और आज जो सुहेल अफरीदी साहब का रवैया वो भी हमें काफी नरम नजर आया। तो बैकडोर चीजें बहुत चल रही है, बहुत कुछ यानी हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पे मौजूद लोग कह रहे थे कि मेरे ख्याल से वो कहते हैं लग ऐसा रहा है ये जो इतना लंबा वक्फा पड़ा है कि कुछ चीजें चल रही हैं और रास्ता निकल रहा है, कुछ ना कुछ बहरहाल रास्ता निकल रहा है। ये पूरी इसरार चीजें हैं ना, अचानक इतने लंबे टाइम के लिए समाअत मुलतवी हो जाना, ये मजाक वाली बात तो नहीं है। बहरहाल अब जो भी है, इस हवाले से जो भी खबरें आएंगी हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अडियाला के बाहर जब अभी रात गए समाअत खत्म हुई है, क्या मनाजर थे। अलीमा खान आज लाहौर गई हैं और उनके शोहर भी आज आए हुए थे। वो इंतहाई मनाजर भी आगे चलकर आप देखें। मुझे इजाजत दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
रात गए आप ये मनाजर अडियाला जेल से देख रहे हैं, जहां तोशाखाना 2 की समात ख़त्म हुई है और ऐसे लग रहा है जैसे खान की रिहाई के रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। सलमान अकबर राजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सलमान राजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी रात गए वो अडियाला जेल से, समात ख़त्म हुई है, बाहर निकले हैं अडियाला जेल से और ये अडियाला जेल के मनाजर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सलमान अकबर राजा साहब बाहर आए हैं और जो सूरत हाल यहाँ पे डेवलप हुई है उसके बाद आप ये आसानी से कह सकते हैं खान की रिहाई की तरफ रास्ता जो है वो जा रहा है। ये अडियाला जेल के मनाजर हैं रात गए के तोशाखाना 2 की समात ख़त्म हुई है। सलमान अकबर राजा साहब वकला इस वक्त बाहर जो है वो आ रहे हैं। सलमान राजा को आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंधेरे के अंदर आपको वो मूव करते हुए नज़र आ रहे होंगे। आप ये मनाजर देख रहे हैं, रात गए अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अलीमा खान खड़ी हैं, उनके साथ उनकी बहन नूरीन नियाज़ी खड़ी हैं, बैरिस्टर गौहर उनके साथ खड़े हैं और इसी तरह डॉक्टर उज़मा भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़ी हुई हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है वो अपनी गाड़ी में सवार होने के लिए आ चुकी हैं और यहाँ बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तोशाखाना 2 की आज अहम समात का दिन था और इसके अलावा सुहेल अफरीदी भी यहाँ पर आए थे और इस वक्त अलीमा खान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद खान का पैगाम कौम के सामने रखने के बाद वापस जो है जा रही है। रात आप देख रहे हैं हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा जो है वो छाया हुआ है और अलीमा खान अपनी गाड़ी तक पहुंच रही हैं। इस वक्त ये अलीमा खान साहबा की गाड़ी है जहां पे आज अलीमा खान के हस्बैंड भी आए हुए हैं और इस वक्त जो है वो वापस निकल रहे हैं। गाड़ी जो है वो अलीमा खान के हस्बैंड ड्राइव जो है वो कर रहे हैं। मनाजर आप देख रहे हैं, अलीमा खान इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगी हैं। ये इंतहाई अहम मनाजर है जो हम आपको अडियाला जेल से दिखा रहे हैं। देख रहे हैं कि अंधेरा छा चुका है और तोशाखाना 2 की समात अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। अलीमा खान की जानिब से नूरीन नियाज़ी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब इस गाड़ी में बैठकर अलीमा खान वापस जाने लगी हैं। तैयबा राजा भी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी, नादिया खटक भी और अलीमा खान के शोहर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और अलीमा खान को बिठाकर इस वक्त वो अडियाला जेल से वापस रवाना होने लगे हैं। ये बढ़िया मनाजर होते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ें जो है वो नहीं देख पाते कि अडियाला में सूरत हाल क्या होती है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कितनी कितनी देर तक समात चलती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये वो यूनिक मनाजर जो आप वैसे नहीं देख सकते, शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम आपको वो मनाजर दिखाएं। तो इसलिए ये बहुत वो मनाजर होते हैं। अलीमा खान साहिबा गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ चुकी हैं और आज ड्राइवर उनके साथ नहीं है बल्कि उनके शोहर उनके साथ हैं और इस वक्त वो तैयार हैं यहाँ से जाने के लिए। ये मनाजर आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर, फेसबुक पेज पर कि अलीमा खान साहिबा इस वक्त यहाँ से वापस जाने लगी हैं। रात छा चुकी है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ये सामने वो जगह है जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आज सुहेल अफरीदी बैठे थे। पुलिस भी खड़ी हुई है और पुलिस ज़ाहिर मेक श्योर करती है कि जब तक कि यहाँ से कारकुन या अलीमा खान साहिबा सब लोग चले ना जाएँ, पूरी जगह खाली ना हो जाए, तो वो इधर ही पहरा देते रहते हैं। अभी मेरे ख्याल से अलीमा खान की बाकी बहनों का इंतज़ार किया जा रहा है, या लाहौर के लिए निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले तो आमतौर पर इस्लामाबाद में ठहर जाती हैं क्योंकि पेशी पर पेशी होती है, कभी मुलाकातों का दिन, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी उनकी अपनी पेशी, कभी जो है वो इधर अडियाला जेल के बाहर। तो आज अभी पता चला है कि लाहौर जाएंगी क्योंकि तोशाखाना 2 के अंदर जो अभी डेट पड़ी है 29 अक्टूबर की पड़ी है, ईरान कुन तौर पर बड़ी लंबी तारीख जो है वो पड़ी है, तो इसलिए वो आज लाहौर जाएगी। ज़रा मैं रोड के मनाजर भी आपको दिखा दूँ। तो ये रोड की जो है वो सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे कारकुन जो है वो मौजूद है। बहरहाल इस वक्त आप देख रहे हैं रात गए अलीमा खान साहिबा की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। बिलाखिर अलीमा खान साहिबा भी यहाँ से जा रही हैं। सुहेल अफरीदी तो 2 घंटे यहाँ पे गुजारने के बाद चले गए थे। अलीमा खान हाथ हिला रही हैं और हाथ हिला रही हैं मुसलसल वो, और ये देख रहे हैं ये गाड़ी से नज़र आ रही हैं
कि वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, उनके शोहर जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं अलीमा खान बिलाखिर रुखसत हो रही है। हम भी रुखसत होते हैं, आपसे भी इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह अडियाला से, मुल्क भर से, पाकिस्तान की अदालतों से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। आप तक जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, जो मनाजर हैं, जो बिहाइंड द सीन्स हैं, जो मौका वारदात है या जो भी मनाजर होते हैं जो आप नहीं देख पाते, वो आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे। रात हो चुकी है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपनी राय का इजहार, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल अब गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, अंधेरा छा चुका है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में कब ऐसा हुआ होगा कि जब अंधेरा छाया हुआ हो, शदीद अंधेरा हो और अडियाला के बाहर रौनक तो चलो लगी हुई हो, लेकिन अडियाला के अंदर समाते हूँ। तो यानी ये एक हिस्ट्री के अंदर एक नई चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहरहाल आपका ओपिनियन बहुत जरूरी होगा। अब 29 अक्टूबर को यहाँ पे समात है, उससे पहले गालबन GH को हमला केस की समात है, मुलाकातों का दिन भी है, तो यहाँ पे चक्कर लगता रहेगा। ये सामने अडियाला जेल है जहाँ पे कैदी नंबर 804 कैद है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।